हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर से मैं आपके बीच में हूँ। एक सीरीज जो हमने शुरू करी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज आपसे मैं चौथा अध्याय डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है बड़ा कैसे सोचे। यस, बड़ा कैसे सोचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि होता क्या है, अक्सर लोग सफलता को वहां यकीनन मानते हैं जहां पर उनको सुरक्षा नजर आती है। लोगों को ये बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, शायद उनको यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर सफलता है, सुरक्षा वहां पर अपने आप आ जाती है। तो राइटर यहाँ पर बता रहे हैं एक औद्योगिक कंपनी की ऐसी महिला के बारे में जो अक्सर कॉलेजेस में विजिट करती हैं। हर डेली उनको लोगों को मिलती हैं, 8 से 12 बच्चों को, सीनियर बच्चों को मिलती हैं जॉब के लिए अपॉइंट करने के लिए। और थोड़ी सी निराश होती हैं। वो निराश क्यों होती हैं कि हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है जो अपने फ्यूचर को लेके क्यूरियोसिटी दिखाए। अपने फ्यूचर को लोग लाइटली लेते हैं, बच्चे अपने फ्यूचर को लाइटली लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है जो हमें ये दिखाए कि वो हमारी कंपनी में आके अपनी ये रोल निभाएगा और वो अपना फ्यूचर इस तरीके से डिसाइड करता है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्यूचर में हमारी कंपनी में कौन सी ऐसी भूमिका निभाएगा जिससे कंपनी को भी फायदा हो और इसको भी फायदा हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि आज लोगों को ये फिक्र है कि मैं अगर किसी कंपनी के साथ काम करूं या मैं फिर कहीं काम करूं, कहीं जॉब करूं, तो मेरा फ्यूचर में मुझे क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, या फिर मुझे घूमने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो ये सोचते नहीं है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो हर चीज उनके कदमों में होगी। तो अगर हम बड़ा सोचते हैं तो डेफिनेटली जो हम ये बातें करते हैं कंपटीशन है, ये कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। ये कंपटीशन उन लोगों के लिए है जो बड़ा सोच नहीं पाते, जिनकी सोच बड़ी नहीं है। हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में अपने लिए काम खोजते हैं पर वहां पर अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें कई बार लगता है कि शायद हम उस काबिल नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारा अच्छा ग्राहक हो सकता है, लेकिन हम उसको नॉक नहीं करते, उसके पास जाते नहीं है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो शायद हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लेगा या मेरी सर्विसेज को नहीं लेगा। हम एक लड़की को पसंद करते हैं पर उसको प्रपोज नहीं कर पाते डेट पे ले जाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें मना कर देगी। हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। कंपनी में जाते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट होती है, जॉब लेटर हमारे हाथ में देने से पहले कंपनी हमसे पूछती है कि हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। हम छोटी सी अमाउंट लिखकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमें वो बड़ी सैलरी नहीं मिलेगी, हम उस काबिल नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। और यहाँ पे हमें राइटर ने एक सलाह दी है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई व्यक्ति इस सलाह को माने। वो सलाह ये दी है कि आप अपने ऐसे दोस्तों को ढूंढें जो आपको अच्छी सलाह दे। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है या आपका सीनियर हो सकता है। आप अपने 5 गुण लिखें, जैसे वो आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपके अंदर जो भी टेक्निकल योग्यता है वो हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है, या आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। अपने 5 गुणों को लिखें और फिर अपने 5 गुणों को लिख करके उन 3 व्यक्तियों के नाम लिखें हर गुण के सामने जो आपसे ज्यादा सफल है, पर उसमें वो आपकी जितनी क्वालिटी नहीं है। शायद वो आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है, शायद उसके अंदर आपके जितना कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद उसके अंदर वो टेक्निकल योग्यता नहीं थी। वो सारी चीजें आप लिखें कि आप वहां पर एक कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप में कमी सिर्फ इतनी है कि आप बड़ा नहीं सोच पा रहे। और यहाँ पर काम करने के बहुत सारे तरीके भी राइटर ने हमारे साथ शेयर करे हैं कि सकारात्मक सोचें। कभी भी किसी से बात करें तो जो आपके वर्ड्स डिलीवर होने चाहिए वो बहुत पॉजिटिविटी वाले वर्ड्स डिलीवर होने चाहिए। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि कई बार हम किसी से बात करते हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए, तो इससे लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी की, असफलता की पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती है, वो चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको ये बोले कि हमारे पास एक नया आइडिया है,
अगर हम इस बार ये चीज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। तो इससे लोगों के अंदर उत्साह बढ़ जाएगा। आपके वर्ड्स, ये नहीं कि आप कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके शब्दों का दूसरों पे असर कैसा होता है ये मायने रखता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो राइटर ने हमें बताई है। जैसे कई बार होता है हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्ट में हम सफल नहीं हो पाते, कुछ कमियां रह जाती हैं, हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम अपनी टीम को ये बोले हमारा बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो टीम के माइंड में क्या आएगा, क्योंकि खर्चा, वो वर्ड ऐसा यूज करा हमने, क्योंकि खर्चा ऐसी चीज होती है जो कभी भी लौट के नहीं आता। हमारा बहुत बड़ा खर्चा हो गया, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसकी जगह हम ये बोले अगर कि हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम इस प्रोजेक्ट को करके दिखाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग क्या समझते हैं कि कुछ लौट के वापस आएगा। तो लोगों के अंदर अपने शब्दों से उत्साह भरिए। अगर हम लोग ये बोले, कई बार लोग कहते हैं मैंने ये बिजनेस पहले भी करके देखा था, मैं सफल नहीं हुआ तो मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक बार जरूर असफल हुआ था, लेकिन इस बार मेरे पास बेहतरीन प्लानिंग है, मैं बहुत बड़े लेवल पर कामयाब हो जाऊंगा। तो ये कई बार हमने देखा, लोग कुछ बोलते हैं मैंने कोशिश करके देख ली, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह ये बोले अब तक मैं अपना माल नहीं बेच पाया, शायद कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो गई, लेकिन इस बार मेरे पास बेहतरीन प्लानिंग्स हैं, मेरे पास बेहतरीन आइडियाज हैं, मैं अपने माल को बेहतरीन रेट पे बहुत कम समय में बेच के दिखाऊंगा। तो ये सारी जो बातें हैं कहाँ पर डिपेंड करती हैं कि आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, आप कैसे शब्दों का चयन करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, अपने टीममेट्स के सामने। तो यहाँ पर अपनी शब्दावली को इम्प्रूव करने के लिए कि लोग आपको एक बड़ा चिंतक, एक बड़ी सोच का मालिक समझे, तो वहां पे कुछ आइडियाज ही हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप पॉजिटिव वर्ड्स का चूज करें। अगर आपको कोई आपकी हालचाल पूछे, बेशक आप बीमार हो सकते हैं, आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर आपके कोई पूछे क्या हालचाल है तो आप बोले बढ़िया नहीं है, बस कट रही है, तो कैसा इंप्रेशन जाएगा। अगर आप बोले बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं लाइफ में, हम लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा आइडिया उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि जब भी आप किसी के बारे में चर्चा करें तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कभी भी थर्ड पार्टी के बारे में, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ चर्चा कर रहे हैं किसी दूसरे फ्रेंड की, तो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि जब कभी ऐसा होता ही है कि वर्ड्स उस तक पहुंचेंगे, थर्ड पर्सन जो उस टाइम उस कन्वर्सेशन में आपके साथ नहीं था, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। सामने वाले पे भी उसको लगेगा कि अगर ये इसकी बातें कर रहा है तो मेरी भी ऐसी ही बातें करता होगा। तो ये आप टीम में भी अप्लाई करें, अपने ऑफिस में भी अप्लाई करें, अपने घर पर भी अप्लाई करें। तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं डिस्कस करने हैं। दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हमेशा उनको शाबाशी देनी है, उनको एनकरेज करना है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाए। दूसरों के सामने जब भी आप, ये चौथा बहुत अहम पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपकी टीम में, चाहे आप एमएलएम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप टीम लीडर हैं, या फिर घर में आप मेन सदस्य हैं जो घर के लोगों को गाइड करते हैं, तो ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये पॉइंट बड़ा अहम है। दूसरों के साथ जब भी आप अपने आइडियाज को डिस्कस करते हो तो उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ बात करो। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर डिस्कस करने वाला हूँ, एक अच्छा आइडिया डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब जान भर दे उन लोगों के अंदर, उनके साथ जीत का वादा करें। उनकी आंखों में चमक आ जाएगी, आप देखेंगे उनकी आंखों में चमक आ जाएगी, उनको जिंदगी का जैसे मकसद मिल जाएगा, ऐसे वो आपके साथ उत्साह के साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अक्सर हम देखते हैं कई बार चीजों को देख करके कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर राइटर हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि ये ना देखें कि क्या है, ये देखें कि क्या हो सकता है। ठीक उस तरीके से जैसे रियल एस्टेट वाला व्यक्ति एक गांव की बंजर जमीन के ऊपर भी एक बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप करने की सोच रखता है। वो जब भी किसी को प्लॉट विजिट कराने जाता है या लैंड विजिट कराने जाता है तो ये नहीं बोलता कि ये देखिए लैंड शहर से कितनी दूर है, ये झाड़ियों के बीच में है, यहाँ पर तो पानी भी नहीं है, यहाँ पर साधन नहीं आता कोई भी, वो ऐसे नहीं बोलता, वो उसको फ्यूचर दिखाता है।
कि देखिए आज लोग शहर से बाहर आना चाह रहे हैं, वो रिलैक्स चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं, जो कि इस माहौल में मिल सकता है। यहाँ पर हम अपना जो प्लॉट बनाएंगे, जहाँ पर गार्डन बनेगा, यहाँ पर पार्क बनेगी, वो हर चीज वहां पे उनको एक्सप्लेन करता है और लोग उसकी वो जमीन, उसकी वो प्लॉट्स खरीदते हैं। और हम कई बार ऐसा भी होता है कि अपने ग्राहकों को उनकी वैल्यू नहीं करते, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये क्या $2-3 की चीज लेने आए या $100-200 की चीज लेने आए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो कैसे? आप एक दिन की वैल्यू निकालते हो, अगर आप एक साल की वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो कस्टमर है आपके लिए कितना वैल्यूबल है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपसे हफ्ते में $5, $10 की सिर्फ चीज लेके जा रहा है और आप उसको एक छोटा ग्राहक समझ रहे हैं, आप देखिए कि वो महीने में कितने डॉलर्स की या कितने पैसों की चीज लेके जा रहा है। तो आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे कि वो अपना क्लाइंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तीसरी बात जो राइटर ने हमें डिस्कस करी है हमारे साथ, उसमें उन्होंने ये बताया कि वर्तमान में चीजें कैसी हैं ये देखने की बजाय ये देखें कि फ्यूचर में वो चीजें कैसी हो सकती हैं। यहाँ पर उन्होंने दूध वाले का एग्जाम्पल दिया। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति एक घर पे नॉक करता है और फैमिली उनके साथ डिस्कस करती है कि हम जहां से दूध ले रहे हैं हम उनकी सर्विस से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, हमें दूध नहीं चाहिए, आप जो साथ वाला घर है, पास वाला घर है, उनसे आप डिस्कस कर लें, शायद उनको दूध की जरूरत पड़ सकती है। तो उस दूध वाले ने क्या बोला कि उनका तो सिर्फ 1 कार्ट ही दूध लगता है, तो मैं इतनी दूर 1 कार्ट दूध देने के लिए नहीं आऊंगा। पर वो फैमिली ने उसके साथ डिस्कस किया कि आप कितने अंधे हो, आप अपना फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे, आपको नहीं पता कि अभी वो सिर्फ 2 पर्सन है, उनके घर पे एक न्यू बेबी आने वाला है, जब वो न्यू बेबी आएगा तो आपका कितने कार्ट दूध लगेगा, फिर उनके सेकंड बेबी भी होगा। तो आप अगर रेगुलर उनको सर्विस दोगे तो आपकी बहुत बड़ी सेल फ्यूचर में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो दूध वाला सोच में पड़ जाता है। और ऐसे ही हम करते हैं कई बार, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक तो चीज लेनी है इसने, अगर नहीं भी लेगा तो क्या फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप उसको कैसी सर्विस देते हैं उससे निर्भर होता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपकी सर्विस पे और आपकी बड़ी सोच से, आप सोचते कैसा है। और कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है? सबसे पहले आप किसी चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट कितना दिखाते हैं, इससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू आपकी कैसे होगी? आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर एक स्टोरी उन्होंने बताई है, एक व्यक्ति जो मतलब कि अकाउंटेंट की जॉब पर आता है, 26 साल का एक लड़का, वो कंपनी में इतने उत्साह से काम करता है, जब भी उस कंपनी में कोई नया व्यक्ति आए तो वो उसको पूरा गाइड करता है। अपने काम से जब भी वो फ्री होता है और वो देखता है कि किसको मेरी नीड है, वो हर एक चीज कंपनी की चेक करता है, कंपनी को नए नए आइडियाज देता है कि कहाँ कैसे कंपनी की सेल बढ़ सकती है। वो सिर्फ इतना नहीं सोचता मैं तो अकाउंटेंट हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है, दैट्स ओके। वो अपनी पूरी जान लगाता है कंपनी को ग्रोथ कराने में और अंत में वो उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, उस कंपनी की अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, उसको वो पोस्ट ऑफर करी जाती है सिर्फ उसकी ईमानदारी और काम करने के जज्बे की वजह से। उसकी वैल्यू उससे डिसाइड होती है और वो किसी के काम में अड़ंगे नहीं अड़ाता। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए किसी की लकीर को छोटा कर देता है, जैसा अक्सर हम लोग करते हैं। तो ये कुछ चीजें राइटर हमें ये चीज भी गाइड करते हैं कि अपना मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें हमेशा। वो आप कैसे करेंगे? मैंने बताया कि अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा करके लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। कैसे? आप हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने क्लाइंट को अच्छा वैल्यू दें, अपने क्लाइंट का सालाना एवरेज निकालें। ये मत सोचें कि ये तो थोड़े समय के लिए आया है। और अपना मूल्य बढ़ाने के लिए आपने जो चीजें करी हैं आप वो दूसरे के साथ भी करें, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी देश के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसी तरीके से आप अपनी ग्रोथ ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और राइटर ने हमारे साथ डिस्कस करी है कि अच्छा भाषण देने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हैं किसी ऑफिस में कई बार
एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी वो अच्छा भाषण नहीं दे पाते, वो अपनी टीम को संबोधन नहीं कर पाते, या फिर आप किसी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी हैं तो आपकी बहुत अच्छी इमेज है, आपका बहुत अच्छा रैंक है वहां पे, पर वो परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाते। रीजन, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हो आप। मुझे सीधे खड़े होना है, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना, मुझे ऐसे नहीं बोलना, मुझे सामने देखना है, मुझे, आप अपने आप को उन चीजों का मैसेज दे देते हो जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सा स्टफ लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हो, बस ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने स्टफ के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो अच्छे शब्द आपने तैयार कर लिए हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप आपका साथ दे देगी। आपको कोई भी ऐसा अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है जो आपको अच्छा भाषण देने से रोके। यस, ये जो फालतू के मैसेजेस हैं, फालतू की गाइडलाइन आप अपने आप को कई बार देते हो, ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने से भी रोकती है। कई बार हम सोचते हैं मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया, वो अब, या मैं गलती कर ना दूं, ये सारी चीजें आपको रोकती हैं। दूसरा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, बड़ा सोच करके आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कि झगड़े की वजह क्या है। कुछ नहीं होती झगड़े की वजह, सिर्फ ईगो होता है। जैसे कई बार ऑफिस से हस्बैंड आते हैं, यहाँ पर राइटर ने बताया, ये मेरी स्टोरी नहीं है, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, वो अपने ऑफिस के किसी वजह से वो डिस्टर्ब है, खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते उनका वो फ्रस्ट्रेशन वाइफ पे निकलता है कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो वाइफ भी किसी वजह से परेशान होती है, वो भी सामने से बोल देती है, वो भी कंट्रोल नहीं करती कि अगर आप मुझे अच्छा गैस स्टोव ला दो तो मैं इससे भी अच्छा खाना बना पाती हूँ। वो चीजें एक लड़ाई का कारण बन जाती है। इसी तरीके से टीम में भी होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि आप अपनी बात भी बोल दें और सामने वाले को वो बात भी समझ में आ जाए और आपका रिलेशन भी खराब ना हो। ये आप कैसे करेंगे? जब आप बड़ा सोच पाएंगे, जब आप अपनी ईगो से ऊपर सोच पाएंगे। और यहाँ पर कई बार ऐसा देखते हैं हम लोग, टीम में भी अक्सर ऐसा होता है, ऑफिस में भी ऐसा अक्सर होता है, जैसा कि यहाँ पर राइटर ने भी बताया कि जॉन को छोटा ऑफिस मिलने की वजह से जॉन ने अपना करियर खराब कर लिया। एक कंपनी ने एक नया ऑफिस बनाया, 4 ऑफिस अपने एग्जीक्यूटिव के लिए बनाए गए। जॉन को जो ऑफिस मिला वो थोड़ा छोटा था साइज में, और जॉन को इतना बुरा लगा, उसकी जो ईगो हर्ट हो गई, उसको लगा कि मेरे साथ भेदभाव किया है। हालांकि जिसने वो ऑफिस बांटे उनको भी ये आइडिया नहीं था कि वो ऑफिस छोटा है, ऑफिस में किसी व्यक्ति को ये आइडिया नहीं था कि ये ऑफिस छोटा, सिर्फ जॉन को लगा। जॉन की ईगो हर्ट हो गई और धीरे धीरे उसने अपना पूरा का पूरा करियर स्पॉइल कर लिया, सिर्फ इसी बात को लेकर के। हम इसीलिए कई बार ऐसा करते हैं हम लोग कि मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे कहा नहीं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं क्या, ये ऐसे मैसेजेस आप देते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट करें और आप आगे बढ़ जाएं। और दूसरा चीज है कि अपनी नजर में आप एक बड़ा लक्ष्य जो है वो डिसाइड करें, राइट? मतलब कि आपका अगर लक्ष्य बड़ा है ना, तो डेफिनेटली आप बड़ा सोच पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज डिसाइड करें। ऐसा नहीं है कि बिना इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर आप चर्चाएं कर रहे हैं, बिना इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर आप ऐसी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं या आप मुंह बना के बैठे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस में उसका फर्क ले आए। छोटेपन के जाल में ना फंसे। वो छोटेपन का जाल क्या है? जैसे कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, जब मैं भाषण दूंगा तो मेरे साथ ये दिक्कत हो जाएगी, राइट? मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं पूरी करते। ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो यहाँ पर अपनी सोच के आकार को बड़ा बनाने के लिए एक टेस्ट है, वो आप भी देखना। जो छोटी सोच का मालिक है वो खर्च में कटौती करेगा और आमदनी को बढ़ाने के तरीके खोजेगा, लेकिन जो बड़ा सोच का मालिक है वो अपने काम को बढ़ाएगा, वो ज्यादा माल बेचेगा, अपनी इनकम को बड़ा करेगा, खर्चों को कम करके इनकम नहीं बढ़ाएगा। अपने दोस्तों के साथ कंपनी की नेगेटिविटी की बातें नहीं करेगा, मोहल्ले की नेगेटिविटी की बातें नहीं करेगा, वो पॉजिटिव बातें करेगा। वो भविष्य में ज्यादा संभावनाएं देखेगा, छोटा चिंतित ज्यादा संभावनाएं नहीं देखेगा। छोटा चिंतित जो है, छोटी सोच का जो मालिक है, वो काम से बचने के तरीके खोजेगा। जो बड़ी सोच का मालिक है वो ढूंढ ढूंढ के काम करेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं किसी दूसरे की हेल्प कर दूं। और औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है जो छोटी सोच का मालिक होता है। एवरेज लोगों के साथ उसका कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। और जो बड़ी सोच का मालिक होता है, उसका जो कंपटीशन होता है वो बड़े लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में बड़ा बनना है। और दूसरी यहाँ पर चीज जो डिस्कस करी है, जिससे राइटर ने बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखा दिया कि वो सुरक्षा के पीछे पड़ा रहता है।
कि मैं अपने आप को सेफ कैसे कर लूं। और जो बड़ी सोच का मालिक है वो जानता है कि अगर उसको सफलता मिल गई तो वो डेफिनेटली सुरक्षा उसको अपने आप मिल जाएगी। छोटी सोच का मालिक जो होता है वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाता है, बड़ी सोच का मालिक बड़े टारगेट्स बनाता है। तो ये कुछ चीजें जो आज हमने चैप्टर में डिस्कस करी कि बड़ा कैसे सोचे, अपने आप को सस्ते में ना बेचे, अपनी वैल्यू करें, अपनी वैल्यू करवाना सीखे, अपने आसपास के लोगों की वैल्यू करवाना सीखे। आप किसी नौकरी में है, किसी ऑफिस में है, तो आप एक ऐसा एटीट्यूड रखें कि आप उस ऑफिस के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके ताकि आपको अच्छी वैल्यू मिल सके। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, छोटी छोटी बातों को दिल और दिमाग पे ना लगाएं ताकि आप अपनी ग्रोथ ले सके। बड़ा सोचकर बड़ा बन जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज मैंने आपके साथ ये जो चैप्टर डिस्कस किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने यहाँ से सीखी होंगी। मुझे भी डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ में रोज होती हैं और रोज हम अगर इसको निग्लेक्ट कर दे, बड़ा सोचना बंद कर दे और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा ले तो हम ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगे अध्याय तो अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगी जल्द ही नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।